नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हमारा अभी बारिश चल रहा है तो आपको यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, बारिश का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने नई बाइक परचेस की है, इलेक्ट्रिक बाइक है विडा, हीरो विडा। तो इसका भी हमारे जल्दी क्लास होगा, इसके ऊपर इसकी पूरी वायरिंग आपको समझाई जाएगी आने वाले दिनों में। हम इलेक्ट्रिक का भी सिखाते हैं, आपको BS6 भी सिखाया जाता है, BS3 BS4 इंजन्स लाइव ये सब कुछ सिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप कौन से बैच के हो? 14 नंबर की। दोस्तों ये 14 नंबर बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो इनका कल शॉकर का क्लास हुआ था, तो इनसे पूछते हैं शॉकर के क्लास के बारे में। तो आपका कल कौन सा लेक्चर हुआ था? कल सॉकर का हुआ था, कार्बोरेटर का हुआ था, फिर सेल्फ स्टार्ट मोटर का हुआ था। ओके, तो आपके कल लेक्चर हुए थे। हाँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनका प्रैक्टिस चालू है ये शॉकर के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि जिनका क्लास होता है, इंजन और वायरिंग छोड़ के जो टॉपिक्स आते हैं इनका यहाँ पे क्लास हुआ था। अभी इनका प्रैक्टिस चालू है। दोस्तों अंदर चलते हैं, अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हमारे 15 नंबर बैच के स्टूडेंट्स हैं। इनका आज i3S यानी कि ये जो iSmart बाइक थी उसका लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमारे डबल सीडे आते थे, यानी कि 2 यूनिट आते थे। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे, इनका भी थोड़ी देर में लेक्चर चालू होगा। दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने CNG बाइक भी परचेस की है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो CNG बाइक का भी ट्रेनिंग होने वाला है। यहाँ पे गणेश सर है, गणेश सर कुछ काम कर रहे हैं CNG बाइक के ऊपर। गणेश सर से पूछते हैं। अभी इधर पीडीएफ बनाने का काम चालू है, वायरिंग का पूरा। और दूसरा इसका सीएनजी टैंक, दूसरा पाइप कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं पूरा इसके अंदर। IG स्टार्टर लगाए, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर एक इंजेक्टर ड्राइवर लगाए, ये काम कैसे करता है, इसकी सारी पीडीएफ इसके अंदर बनाने का काम चालू है। बाकी सेंसर यूनिट की वायरिंग पूरी इसके अंदर बनाने का काम चालू है। पूरा हेडलाइट का मैकेनिज्म सभी कैसा काम करता है ये बनाने का काम चालू है, पूरा पीडीएफ। तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए यहाँ पे सर का PDF बनाने का काम चालू है, जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आए टॉपिक्स सारे, जो भी अभी नए बाइक्स ऐड होते तो उनका हमें बनाना पड़ता है। दोस्तों बाहर विडा थी, यहाँ पे CNG है। आने वाले दिनों में और भी इलेक्ट्रिक बाइक ऐड होगी। दोस्तों ऊपर चलते हैं, ऊपर सर का क्लास चालू है, ऊपर चलते सर के पास। आपने हमारा पार्किंग एरिया देख लिया, नीचे वाला लेक्चर हॉल भी देख लिया। आपको हमारा जो BS6 का हॉल है वो BS6 का हॉल दिखाता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही BS6 हॉल में एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का सीटिंग है। यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार की BS6 के बाइक्स है। यहाँ पे हीरो, होंडा सभी कंपनी के बाइक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बजाज की पल्सर 125 है। दोस्तों यहाँ पे आते तो यहाँ पे भी बहुत सारे बाइक्स है। 2 हमारे पास एक्टिवा का मॉडल है, जुपिटर है, TVS XL है। यहाँ पे आपको RC 125 देखने को मिलता है। दोस्तों इन सभी बाइक्स का वायरिंग होता है। यहाँ पे भी बाइक्स है और यहाँ पे भी बाइक्स है। दोस्तों यहाँ पे हमारे बाइक्स खड़ी होती है। यहाँ पे अपाची है, TVS है, रेडर, CB200X, जिक्सर SF 250। आपको यहाँ पे बर्गमैन, यानी कि सभी कंपनियों के सभी प्रकार के बाइक्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी BS6 के बाइक्स है, नीचे भी BS6 के बाइक्स है। नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स भी है। तो आपको यहाँ पे सीखने को सभी प्रकार की वायरिंग आपको सीखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 4 महीनों में इतना ट्रेन किया जाता है कि 4 महीने के बाद जैसे ही आप गैरेज ओपन करते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इस तरह हम टेक्निकली सिखाते हैं एक चीज़। दोस्तों आपको इससे बड़ा और इससे अच्छा BS6 का हॉल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इतने सारे बाइक्स है, इतना स्टूडेंट्स का सीटिंग है, लेक्चर होता है प्रॉपर, बाइक्स के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। आपको सभी प्रकार के जितने भी टूल्स होते हैं BS6 के, उनके ऊपर आपको सिखाया जाता है। ये था हमारा पूरा BS6 के हॉल का टूर। बहुत बड़ा BS6 का हॉल है। दोस्तों अभी सर का लेक्चर चालू है पीछे इंजन के ऊपर, सर के पास चलते हैं। दोस्तों ये हमारा इंजन हॉल है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, आज इनका लेक्चर चल रहा था KTM का इंजन। तो यहाँ पे हम KTM के इंजन के बारे में अभी ये खोला है, तो हर एक चीज़ हम बताते कौन सा क्या किस तरह काम करवाता है। बैलेंसर का सेटिंग है, अगर हमें मालूम है कि बैलेंसर का जो ये व्हील आता है तो व्हील पे एक कंपनी निशान देती है। अगर ये कंपनी का निशान भी हट जाए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जंग लगे, तो ये जंग लगने के बाद भी आपको एक फिक्स एंगल पता होना चाहिए। इसको हम एडजस्ट करें तो कैसे करें, कौन से स्ट्रोक पे करें, क्योंकि ये सारा चीज़ होता है, ये स्ट्रोक के ऊपर ही ये काम करवाता है। कौन से स्ट्रोक में बैलेंसर का जो आता है तो बैलेंसर को कैसे हमें उठाना है, तो उसके लिए हम सेटिंग लगाते हैं। तो हमें खाली यहाँ पे खाली ये सेटिंग ऐसा है और ये ऐसा लगा दो, यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता।
अगर ये बैलेंसर है तो बैलेंसर का मकसद सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो सेटिंग हम क्यों लगाते, कुछ तो भी वजह होगी, वो वजह हम यहाँ पे सिखाते। अगर आपको भी यहाँ पे काम सीखना है, एक 4 मंथ का कोर्स करवाना है, एक जीरो से हीरो बनना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। दोस्तों हमारा जो मकसद है, ये मकसद खाली ये जो यहाँ पे मैकेनिक है, हर एक मैकेनिक कोई 2 साल का है, कोई 3 साल काम किया है, किसने 5 साल काम किया है, कोई फ्रेशर भी है। तो यहाँ पे आने के बाद खाली उनको, क्योंकि ऑलरेडी उनके जीवन में नट बोल्ट खोला है और जोड़ा है, बराबर ना, कुछ अलग सीखना है, हमें कुछ अलग तरीके से सीखना है करके आप हमारे पास आ गए ना। अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हर एक चीज़ हम प्रैक्टिकली बताते, खोल के बताते, सिखाते। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड पे देखिए आपको एग्जाम्पल भी देते, यानी कि थ्योरी भी उसकी करवाते। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का अगर तालमेल होगा तो ये स्टूडेंट एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और एक चीज होती है कि एक लाइट लगती है, कहाँ पे, मीटर में i3s की लाइट लगती है। 15 सेकंड बाद गाड़ी बंद हो गई ना, 15 सेकंड बाद एक लाइट लगती है। तो लाइट को चलाने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे एक ग्राउंड देंगे। तो यहाँ पे हमारा i3s का लाइट होता है, या i3s को लाइट को चलाने के लिए हम यहाँ से क्या देंगे, ग्राउंड देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 चीज हो गई, एक i3s का जो लाइट है वो लग गया, एक हमारा सीडे क्या हो गया, बंद हो गया। सीडे किस तरह बंद हो गया, यहाँ पे जो i3s यूनिट से सीडे में जो ग्राउंड जा रहा था वो ग्राउंड क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अभी अगर हमें गाड़ी चालू करनी है तो क्या करना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है ना। तो क्लच दबाने के बाद क्या होता है, गाड़ी चालू होती है। अभी अगर हमें गाड़ी को चालू करना है तो 2 चीजें होती है, एक किक मार के गाड़ी चालू करते हैं और एक डायरेक्ट सेल्फ दबाया गाड़ी चालू हो गई, यानी कि स्टार्टर मोटर घुमा के। अभी जैसे हम क्लच दबाते तो किक मारते हैं क्या, गाड़ी अपने आप शुरू होती है ना, यानी कहीं पे तो हमारा क्या घूम रहा है, स्टार्टर मोटर घूम रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, 15 सेकंड बाद गाड़ी बंद हो गई, उस टाइम पे हम क्या दबाएंगे, बस क्लच दबा दिया। क्लच दबाने के बाद क्या होगा, क्लच दबाने के बाद 2 काम हो गए। जैसे क्लच के यहाँ पे ग्राउंड आएगा ना, 2 काम हो गए। एक यहाँ पे जो ग्राउंड दिया है ना, वो ग्राउंड हमारा कहाँ पे जाएगा, सीडे में, क्योंकि वापस से गाड़ी को चालू करना है ना। अगर सीडे का काम करवाना है शुरू, तो उसको क्या देना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा। तो क्लच दबाने के बाद एक ग्राउंड इनपुट हो गया, और दूसरी चीज स्टार्टर मोटर घूम रहा है, यानी कि क्लच दबाने के बाद ग्राउंड यहाँ पे जंप होगा और ग्राउंड हमारा कहाँ पे जाएगा, स्टार्टर रिले में। स्टार्टर रिले में जैसे ग्राउंड जाएगा, स्टार्टर रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट क्या कर दिया हमने, कंटिन्यू दे दिया। जैसे ग्राउंड आएगा वैसे स्टार्टर मोटर क्या होगा, घूमना शुरू हो जाएगा। कितना गाड़ी के अंदर सीएनजी दिखाने के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगा है। यहाँ पे ये साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक गेज है, गेज के अंदर एक यहाँ पे गेज है, यहाँ पे गेज है, गेज से 3 वायर आते, सेम पोटेंशियल मीटर जैसा काम करता है पूरा। इसके भी अंदर 3 वायर है, एक रेफरेंस सप्लाई और एक ग्राउंड है। जैसा सीएनजी होगा उतना दबाव से क्या होगा, ढकलेगा वो वाल को ढकलने के बाद इसके अंदर आपको सीएनजी पूरा इसके अंदर कितना काढ़ी लिख के आएगा। 2 वायर से चली जाएगी, पहली चल जाएगी ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर की वायर है और दूसरी ग्रीन प्लस रेड कलर की वायर है। 2 वायर मीटर से चल जाते सीएनजी कैपेसिटी बताने के लिए। यहाँ पे दूसरा न्यूट्रल का वायर है, इसके अंदर ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल का वायर है, और इसके अंदर फ्यूल मीटर का वायर है। इसके अंदर फ्यूल मीटर शो नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर सिंबल है मीटर का, फ्यूल का सिर्फ इसके अंदर सिंबल शो होता है। यहाँ पे जब पेट्रोल कम होता है तभी ये सिंबल आता है। यहाँ पे कोई लेवल नहीं आती कितना पेट्रोल है कुछ, क्योंकि इसके अंदर है टेढ़ी टाकी, इसकी वजह से इसके अंदर कोई सेंसर बिन ये नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर है ना एक सिंबल आता है। पेट्रोल कम होगा तो ब्लिंक होना चालू होता है, आपको पेट्रोल उसके अंदर डालना पड़ेगा। दूसरा इसके अंदर एक अभी पूरी मीटर की डायग्राम है, बाकी आईजी स्टार्टर की है पूरी। ऊपर की रेड कलर की वायर बैटरी के साथ जुड़े, रेड और ब्लैक कलर की वायर बैटरी के साथ जुड़ी हुई वायर है, और लास्ट में हमें ब्राउन कलर का कपलर है। ब्राउन कलर के कपलर के अंदर से 3 वायर बाहर चल जाते स्टेटर प्लेट के अंदर मैग्नेट घुमाने के लिए, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 वायरिंग है इसके अंदर। काम की चीज इसके अंदर सिर्फ 4 ही वायर है गाड़ी के अंदर काम की। बाकी इसके अंदर गाड़ी चारों दूसरे के 4 वायर जो बचते, बाकी वो कोई काम के नहीं, खराब भी हो गई कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। पहला सप्लाई आपको स्टार्टर काम नहीं करता तो इसके अंदर पहले चेक करना पड़ेगा। 12 वोल्ट का सप्लाई व्हाइट प्लस ब्राउन कलर का वायर है, इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए, तभी इसके अंदर पूरा ड्राइवर काम करेगा। आईजी ड्राइवर है पूरा काम करेगा।
दूसरा वायर है स्टार्टर बटन से आने वाला